हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ एक आमलेट की रेसिपी। जब आपके घर में कोई सब्जी नहीं हो और आप नॉन वेजिटेरियन हो तो इस एक के आमलेट को झटपट बनाकर खा सकते हैं। इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है और टेस्टी भी बनती है। तो कम सामानों में ही एक आमलेट को अंडे के आमलेट को बना के आप फटाफट खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 अंडा लिया है। आप चाहें जितना आमलेट बनाएं तो उस अनुसार से अंडा कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं और इस अंडे को पहले मैं फोड़ लेती हूँ। तो इसको मैं फोड़ करके 2 बाउल ले ली हूँ, 2 कटोरी रख लिए हैं। तो हम अंडे को फोड़ रही हूँ और सावधानी से अंडा फोड़ें। तो अच्छे से हमने एक चमचे से अंडे को फोड़ लेना है और अंडे का वाइट वाला भाग एक कटोरी में हम डाल रहे हैं। तो आप सावधानी से डालें और दूसरी कटोरी में हम येलो वाला भाग को डाल दिए हैं। तो दोनों को अलग अलग डालना है। तो आप देखिए इस तरह से आपको फोड़ करके, तो एक में हमने वाइट वाले भाग को निकाल लिया है और एक में येलो वाले को। तो दोनों को हमने अलग अलग बाउल में निकाला है। उसके बाद इस तरह से हम फेंट लेते हैं। तो हम येलो वाले भाग को एक चमचे से इस तरह से फेंट लेते हैं। तो हमने 1 मिनट इसको चलाते हुए फेंट लिया है। तो आप देख रहे हैं इतनी झाग हो गई है। अब हम वाइट वाले भाग को भी फेंट लेते हैं इसी तरह से। तो इसको भी हम 1 मिनट इस तरह से चलाते हुए फेंट लेंगे। तो देखिए इसमें भी झाग आ गई अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से ये फिट गई है। अब हम दोनों येलो और वाइट वाले भाग को फेंट लिए हैं। अब हम एक बड़ा सा कोई बर्तन लेते हैं। तो हमने यहाँ बड़ा एक बाउल ले लिया। अब इसमें हम डाल देते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे, पहले हम यहाँ पे येलो वाले को डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम वाइट वाले को भी डाल देंगे इसमें। तो हमने दोनों को इसमें अलग अलग फिट करके और इस तरह से एक साथ फिर इसमें डाल देना है। और एक साथ डालने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे, तो हमने यहाँ पे एक बारीक प्याज काट लिया है और उसके बाद यहाँ पे हरी धनिया पत्ती को हमने काट लिया है और 2-3 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप तीखा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम प्याज को भी डाल देते हैं और धनिया को भी डाल देंगे, हरी धनिया पत्ती को, और हरी मिर्च है उसको भी डाल देते हैं। और इन सब चीज़ को डाल करके और हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। तो नमक आप टेस्ट के अनुसार डालिए। तो हमने यहाँ पे आधा चम्मच यहाँ पे नमक डाल दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 1 चुटकी जीरा पाउडर डालते हैं। तो हम यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चुटकी यानी हाफ छोटा चम्मच यहाँ पे डाल दिए हैं। और इन सब चीज़ डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे इस सबको अच्छी तरह से फेंट लिया है, चलाते हुए चमचे से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मिक्स होने के बाद अब हम चलते हैं इसको बनाएंगे। तो हमने गैस को जलाकर और तवे को चढ़ा दिए हैं और तवा हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तो हमने यहाँ पे ऑयल को डाल दिया है। तो आप कुकिंग ऑयल या फिर सरसों का ऑयल जिसमें आप बनाना पसंद करते हैं, जो यूज करते हैं, डालिए। तो हमने यहाँ पे सरसों का तेल को डाल दिया है और डाल करके इस तरह से इसको एक चमचे से हम फैला लेते हैं। तो इस तरह से हम फैला लिए हैं और फैलाने के बाद और अच्छी तरह से तवा को गर्म कर देना है। तो हमारी तवा देखिए अच्छी तरह से हीट हो गई है। अब हम मीडियम कर देते हैं गैस को। तो हमने यहाँ पे मीडियम आंच कर दिया है और मीडियम आंच करने के बाद अब हम डाल देते हैं इन घोल को। तो हमने जो फेंट कर रखा था एग वाले, उसको इस तरह से घुमाते हुए आप इस तरह से फैलाते हुए डाल दीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फैलाते हुए डाल दिया है। अब एक हम लेते हैं चमचे और चमचे से इस तरह से फैला लेंगे, ताकि बीच में अगर छोड़ देते हैं तो बीच में थोड़ा ज़्यादा मोटी हो जाएगी और अगर बगल पतला हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा इस तरह से फैलाते हुए थोड़ा सा, और हम इस तरह से फैलाकर इसको पतला कर लिए हैं चारों तरफ। अब हम इसको नीचे से छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको नीचे लगने दिए हैं मीडियम आंच पे 3 मिनट के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ दिया है। और फिर हम 1 चम्मच ऑयल चारों तरफ से इस तरह से लेकर के और डाल देते हैं, ताकि नीचे से ये आसानी से लगेगी नहीं, छूट जाएगी। तो इस तरह से 3 मिनट हो गए हैं धीमी आंच पे। अब हम देखिए इस तरह से ऑयल को डाल करके और इस तरह से ले लेते हैं और इस तरह से हम छुड़ाएँगे। तो देखिए चारों तरफ से ये छूट गई है, बिल्कुल नहीं चिपक रही है, आप देख रहे होंगे।
अब वो 3 मिनट हो गई है, तो अब हम इसको पलट देते हैं। तो आप सावधानी से इस तरह से आप पलटिए, नहीं तो टूट जाएगी। तो आप सावधानी से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आपको पलट देना है। तो दूसरी तरफ भी हम पलट लेते हैं। तो आप देखिए नीचे वाले भाग को अच्छी तरह से पक गई है और कलर भी अच्छा आ गया है। अब हम उस तरफ भी थोड़ा पका लेते हैं। तो उस तरफ हम 2 मिनट के लिए रखेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो बस 2 मिनट मीडियम आंच पे हम उसको रखते हैं। तो 2 मिनट हो गई है। अब देखिए तो इधर से भी अच्छा सा कलर आ गया है और पक गई है अच्छी तरह से। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, ये अंडे का आमलेट, एग आमलेट। तो अगर हमारा एग आमलेट बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।